हेलो दोस्तों, मैं धीरज तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम आप लोगों को संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा रहे हैं। संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत आज हम आप लोगों को दाईं तरफ शून्यों की संख्या के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि दाईं तरफ शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों, शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको सबसे पहले 5 और 4 की जरूरत होती है। कहने का मतलब शून्य तभी आएगा जब 5 और 2 की गुणज कोई संख्या होगी। इसके अलावा किसी की भी मल्टीपल में 0 नहीं आएगा। 5 दूनी 10। अगर दोस्तों 0 और 5 नहीं होगा, जैसे हम 5 का मल्टीपल किसी और संख्या से कर दें, जैसे 3 से कर दें या 5 से कर दें या 7 से कर दें या 9 से कर दें, तो दोस्तों हमें 0 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 5 आने के लिए 0 आने के लिए 5 या 2 के गुणज में कोई संख्या होनी चाहिए। दोस्तों, देखते हैं कि हम दाईं तरफ शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। बात करते हैं 25 गुणे 35 गुणे 75 गुणे 32 गुणे 64 गुणे 74। तो 25 का मल्टीपल मतलब 5 का स्क्वायर। अगर 35 का मल्टीपल करें तो 7 इंटू 5, 25 दिया 75, और 32 का मतलब दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब 5, और 64 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6, और 74 का मतलब दोस्तों होगा 37 दूनी 74, 37 दूनी 74। लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको 5 और 2 की जरूरत है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ कितने 5 मिले। 5 इधर 5, और दोस्तों कहीं इधर भी 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 की पावर 5 की 2 2 4 1 5, 5 की पावर 5। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2 कितने मिले। तो 2 6 और 5 11 और 1 12 और 12। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 12 इधर मिली। तो यदि हमसे दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या पूछी जाए तो 5 होगी। जो संख्या सबसे कम होगी दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 5। ये 5 नहीं, 5 है शून्यों की संख्या। दोस्तों, इसमें से जो संख्या कम होगी, अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 12 होता तो आंसर हमारा होता 5। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ 12 है और यहाँ पर 5 है। चलो दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 25 गुणे 35 गुणे 75 गुणे 32 गुणे 64 गुणे 74। आइए हम इसे पावर में तोड़ते हैं। तो 5 की पावर 2, 7 पन्ना 35, 25 दिया 75, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 8। वही सवाल है दोस्तों ये। चलो देख लेते हैं। 37 इंटू 2, 37 दूनी 74। तो दोस्तों वही आंसर आएगा हमारा 5। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 12 बराबर आंसर होगा 5। वही सवाल रिपीट हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 75 15 32 67 137 और 183। तो इससे हम तोड़ेंगे 5 की पावर 2, 25 दिया 75, 5 दिया 15, 2 की पावर 5, 67 एक अभाज्य संख्या है। 137 में 2 नहीं मिलेंगे और 183 में 2 नहीं मिलेंगे। हमको केवल मतलब है 2 और 5। तो आइए गिनते हैं। इधर 5 1 और 5, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 5 की पावर 8 इंटू, इधर देखने 2 कितने मिले दोस्तों, ये 2 हैं। 5 गिन रहे थे हम, 5 गिन रहे थे कि 5 की पावर 2। तो 1 तो 5, ये तो 2 है, 5 1 2 3, 3 और 2 5। हम कह सकते हैं कि 5 की पावर कितनी मिली, 5। बात करते हैं 2 की। तो इधर कितने हैं, 2 की पावर 5 और 2 कहीं नहीं है, तो 2 की पावर 5। इधर भी 5 इधर भी 5,
तो यहाँ पर दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? 5। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो संख्या सबसे कम होगी, अगर संख्या ऐसी मिले लिखने को जैसे 5 की पावर 10 और 2 की पावर 8, तो आंसर क्या होगा? 8। अगर इस तरीके से लिखा हो कि 5 की पावर 20 और 2 की पावर 50, तो आंसर क्या होगा? 5। दाईं तरफ शून्य संख्या कितनी आएगी? 20। मतलब जो पावर सबसे कम हो वही आंसर होगा। इसी को साफ करते हैं। आइए दोस्तों टाइप सेकंड देखते हैं। सेकंड टाइप में है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 50 तक। कहने का मतलब है यदि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 50 तक आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। आइए 50 का हम भाग देते हैं 4 में, तो 4 का भाग देते हैं 5, 5 से भाग देते हैं 50 का, तो कितना आया? 5 एकम 5 10, और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भाग जाएगा, और इधर शेष फल लिखेंगे। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10। दोस्तों अब 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि दो संख्या छोटी है और 5 बड़ी, इस वजह से हम अब 5 का भाग नहीं देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 2, तो आंसर क्या हुआ? 12। तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 1 से 50 तक कितनी हुई? 12। फिर देखते हैं एक बार, 50 का 5 में भाग दिया 10 आया, 10 का 5 में भाग दिया 2 आया, 2 का 5 में भाग नहीं जाएगा, इस वजह से हमने 10 और 2 जोड़ लिए, आंसर कितना आया? 12। आइए दोस्तों देखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 तक। यदि आपस में 100 तक इनका मल्टीपल किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? वही कॉन्सेप्ट, 100 का भाग देंगे 5 में, 5 दूनी 10 20, 5 का भाग देंगे 5 चौको 20 4। अब 5 का भाग दोस्तों नहीं जाएगा क्योंकि संख्या 4 जो है 5 से छोटी है। इन दोनों संख्या को ऐड कर लेते हैं, 20 और 4, 20 4 24। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1 से 100 तक यदि आपस में मल्टीपल किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 24 होगी, 24 होगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि 1 से 100 तक यदि आपस में मल्टीपल किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? 100, इधर 1000 लिखे क्योंकि ये 1000 है, 1000 तक पूछे जा रहे हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 200, 5 से फिर डिवाइड किया, 5 चौको 20 4, 5 से फिर डिवाइड किया, 5 अट्ठी 40, 5 से फिर डिवाइड किया, 5 एकम 5। अब दोस्तों इन सभी को जोड़ लेते हैं, 240 240 और 8 48 और 1 49, तो इधर आंसर होगा 249। दोस्तों यदि हमसे कोई पूछे कि 1 से 1000 तक यदि आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी? आंसर होगा 249। इसी तरीके से कुछ भी पूछ दे, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, हमको 5 से भाग देना है और भागफल को तब तक भाग देना है जब तक कि संख्या 5 से कम ना हो जाए, और भागफल को आपस में जोड़ देना है, वही आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में 1 3 5 7 डॉट डॉट 99। हमने आप लोगों को बताया था कि 0 आने के लिए या तो 5 होने चाहिए या कोई भी संख्या 2 की गुणज होनी चाहिए या 2 होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 5 तो मिल जाएंगे क्योंकि 5 है, फिर 7 होगी, 9 होगी, फिर 15 होगी, 25 होगी, 75 होगी, 65 होगी। 5 तो मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये विषम संख्या यहाँ पर 2 नहीं मिलेंगे। इस वजह से 2 ना मिलने की वजह से दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0। मतलब कोई भी शून्य दाहिनी तरफ नहीं आएगा क्योंकि इस संख्या में कोई भी 2 नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सभी विषम संख्या हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 डॉट डॉट 100 तक। दोस्तों 100 को 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 50 तक। तो 50 तक बचा, कहने का मतलब 1 से 50 तक हम ऊपर संख्या निकाल चुके हैं दाईं तरफ, तो 1 से 50 तक आंसर था 12, तो आंसर आएगा 12। अब दोस्तों बात करते हैं 10 20 30 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 70 इंटू 80।
हम देखते हैं कि हमको 5 और 2 कितनी जगह मिल रहे हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे 5 गुणे 2, इसको करेंगे 4 गुणे 5, इसको करेंगे 6 इंटू 5, 8 इंटू 5, 25 इंटू 25 दूनी 50, और दोस्तों 12 पंचे 60, और 14 पाँच 70, और दोस्तों 16 पाँच 80। तो हम देखते हैं कि जीरो कितने हमको 5 मिले। तो सबसे पहले 1 5, 2 3, 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 1 9। तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर 9। अब दोस्तों देखते हैं कि 2 कितने मिल रहे। 1 2 3, 1 4, 4 3, 4 3, 4 3 7, 1 8, 8 9 10, 11, और 11 और 4, 11 4 15, तो 2 की पावर 15। तो दोस्तों हमने बताया था कि इनको पावर के रूप में लिखना है, फिर जिसमें पावर सबसे कम होगी वही आंसर होगा। तो 0 दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या दोस्तों 9 होगी, 9। बात करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 200 तक। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 100, और हम दोस्तों 1 से 100 तरफ दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या निकाल चुके हैं, क्योंकि आंसर था 24। तो इसका भी आंसर होगा 24। इस तरीके से हम 5 मल्टीपल करके 5 और 2 देख लेंगे, फिर जो संख्या सबसे कम होगी पावर में वही आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 51 इंटू 52 इंटू 53 डॉट 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 100। लेकिन दोस्तों जो हमारी ट्रिक थी वो 1 से स्टार्ट होती थी, लेकिन इसमें 51 से शुरू हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे A111 1 2 3 डॉट 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 100, और माइनस करेंगे 51 52 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डॉट 100। ठीक, इसको करेंगे 1 2 3 डॉट 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 50। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो संख्या 1 से 50 तक छूटी है उसको इससे घटा देंगे। तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 1 से 100 तक शून्यों की संख्या कितनी होती है, 24। जो संख्या छूटी है 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होती है, 12। इससे 12 घटा देंगे, आंसर आएगा 12। तो सीधी सी बात, जो संख्या पहले छूट जाए उसको हमें उस संख्या से घटा देना है। अब दोस्तों बात करते हैं 101 से 200 तक। तो इधर 100 संख्या छूटी हैं, 100 संख्याओं में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या होती थी 24, और 200 तक होती थी 200 तक निकाली नहीं निकाली, आइए दोस्तों निकाल लेते 200 तक। 200 5 5 चौको 20 40 5 अट्ठे 40 5 और 5 एकम 5 40 अर्थात 249। तो 249 को हम 24 घटा देंगे, 9 से 4 1, 4 से 2 2, और इधर 2, तो 221। 101 से 200 तक दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 221 निकलेगी। दोस्तों थोड़ा गलत है ये, यहाँ 49 आएगा, इसे जोड़ना है 49। आइए दोस्त देखते हैं 1 से 100 तक कितनी संख्या निकलेगी हमारी। 1 से 100 तक दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 24, और 1 से 200 तक दोस्तों हमें निकाली थी संख्या कितनी आई थी, 40 और 48 और 49। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो यहाँ घटाते हैं 49 24, 9 से 4 5 और 2, तो आंसर आएगा 25। क्योंकि 1 से 100 तक दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 24 होती है, और 1 से 200 तक दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 49 होती है, ना कि 249।
आइए दोस्तों बात करते हैं टाइप 5 में। तो टाइप 5 में क्या है, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट 50 तक। तो 5 को हम लेते हैं कॉमन, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और यहाँ 10। तो 1 से 10 तक दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। आइए दोस्तों बात करते हैं 10 का हम देते हैं 5 में भाग, तो 5 दूनी 10, तो आंसर क्या होगा 2, क्योंकि अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि दो संख्या 5 से छोटी है। अब दोस्तों इधर 3 कॉमन लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 डॉट डॉट 10। तो इधर भी 10 निकाल आया, 10 हम निकाल चुके हैं, दाहिनी तरफ शून्य संख्या कितनी आएगी 2। टाइप 6, टाइप 6 और टाइप 7 लगभग एक से हैं। तो टाइप 6 से पहले हम आपको टाइप 100 ये 7 बताते हैं। ये दोस्तों लिमिट है, लिमिट 100 तक यदि हमसे दाहिनी तरफ शून्य की संख्या पूछी जाए तो 100 तक हम निकाल चुके हैं। 100 तक दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होती है 24, इसका आंसर होगा 24। अगर पूछा जाए 72, तो 72 का हम भाग देते हैं 5 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितनी बची, इधर देते दोस्तों भाग 5 एकम 5, 2 22, 5 को 20। तो दोस्तों इधर 2 बस 4 5 70, तो 14 हुई 14। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14। तो ये तो वही बात हुई कि जैसे डायरेक्ट निकालने हमने बताया था 100 और 72, तो हम 100 72 से आराम से 5 से भाग देकर दाहिनी तरफ शून्य संख्या निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने टाइप 6 पर। टाइप 6 और ये दोनों सवाल लगभग सेम से हैं, इनको सही से देखते हैं। चलो इसी को देख लेते हैं। टाइप 100 और लिमिट 100 प्लस लिमिट 200। तो लिमिट इधर संख्या निकली थी 24 और इधर दोस्तों निकाली थी 200 तक 49। अगर हम आपसे बोलें कि 10,000 और 1,00,000 जोड़ने हैं आपको, तो 10,000 इकाई दाही सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। 10 लाख में यदि 10,000 जोड़े जाएं, 1 1 1 1 1, तो दाहिनी तरफ शून्य संख्या कितनी आएगी 0 0 0 0 1 0 0। तो दोस्तों संख्या कितनी आई 4। कहने का मतलब कि संख्या जोड़ने में कम हुई। इसी तरीके से इसका आंसर होगा, जो सबसे कम होगा वही आंसर होगा। तो आंसर होगा 24। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि जब जोड़ेंगे तो संख्या कम हो रही है। इसी तरीके से लिमिट 50 प्लस लिमिट 100 प्लस लिमिट 300, यदि प्लस लगा है और लिमिट भी लगा है, यदि इन सभी को ऐड करेंगे तो आंसर होगा कम वाला। 50 में कितनी बताई थी देख लें, 50 को हम भाग देते हैं 5 से, 10 निकलेंगे 5 से, फिर 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। तो आंसर आएगा दोस्तों 12। इसका जस्ट अपोजिट यदि मल्टीपल लगाओ और लिमिट 100 इंटू लिमिट 200 में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या पूछी जाए, तब हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो 100 तक थी 24 और 200 तक थी 49। ये दोस्तों हमसे 100 और 1000 का मल्टीपल पूछा जाए तो मल्टीपल कैसे करेंगे, 1 2 3 100 लिख देंगे ऐसे और 3 जीरो और, तो हम कह सकते हैं कि दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या बढ़ गई। यदि मल्टीपल लगा हो तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 24 और 49 को ऐड करते हैं, 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, आंसर हुआ 73। यदि लिमिट लगा हो और मल्टीपल लगा हो तो दोनों संख्या को ऐड कर देंगे, जो ऐड करने से निकले वही आंसर होगा। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। 50 में 12, 10 तो 12 इंटू 24 और 1000 में दोस्तों 249 निकाली थी। इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 12 24 249, 4 2 6
9 6 15, 4 2 6, 1 7, 1 8 2। तो आंसर होगा दोस्तों 285। तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या के जितने भी टाइप थे वो हमने आप लोगों को सभी टाइप बताए। इनको एक बार आप कॉपी में लिखकर सही से रिपीट कर लेना, तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या से आपकी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों यदि हमारी आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो को आप देखकर और एक रजिस्टर में नोट कर लो। दोस्तों यदि बताई हुई जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, और दोस्तों लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।